हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर जो है एसएसटी का सीट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला है एसएसटी सीट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सीट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हेल्पफुल होने वाला है जो फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं सी टी एट का। ठीक है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जो है टोटल कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी में, यानी सामाजिक विज्ञान में। ये पेपर 2 में आता है। सामाजिक विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझें और समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस क्लास पर एक एक सेट देखने को मिलेंगे और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 60 प्रश्न रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर सीडीपी का भी क्वेश्चन चाहते हैं, यानी सीडीपी का भी क्लास चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो सीडीपी के लिए आप कमेंट में कमेंट करेंगे कि आपको सीडीपी भी चाहिए और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे। वहाँ से जो है आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जो भी सी का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, सी का फॉर्म फिलअप कर देंगे। स्टार्ट हो चुका है, कल से ही सी का जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये 2026 में एग्ज़ाम होगा। कब? 8 फरवरी 2026 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान जो है, यानी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन भाग 2 का है। इसमें 31 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। ठीक है, इनमें से कौन जो है बाजार शब्दावली का व्याख्या करता है, यानी बाजार कौन सा है। ठीक है, ये डायरेक्ट कहाँ से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी से ही ये जो है लाइन उठा लिया जाता है। ठीक है, पहला में दिया हुआ है कि एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है, क्या ये होगा। दूसरा में दिया हुआ है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार। और तीसरा में दिया एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। और चौथा में दिया एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। तो इसमें से कौन सा जो है बाजार की जो है शब्दावली है, यानी बाजार किसको कहेंगे, हम लोग बाजार कहाँ कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे बाजार, तो बाजार किसको बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक स्थानीय जगह जहाँ पर जो है एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित और प्रेरक स्थितियाँ होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बाजार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कौन सा जो प्राथमिक और आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक किसे कहते हैं, जो हम लोग जो है मतलब जहाँ से उत्पादित होता है। ठीक है, मेन जो होता है फर्स्ट प्रथम जो होता है जहाँ से उत्पादित होता है, जैसे गेहूँ कहाँ, ज़मीन से उत्पादित होता है। ठीक है, प्रथम हो गया। तो ये क्या होता है, कृषि गेहूँ कृषि में आता है। ठीक है, तो कृषि क्या हो गया, ये प्रथम हो गया, ये भी नहीं होगा। मछली पालन, ये भी प्रथम हो गया। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से व्यापार, खनन भी हो गया प्राथमिक, क्योंकि खान से हम लोग जो है निकालते हैं, खान से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये प्राथमिक हो गया। तो ये हो जाएगा जो प्राथमिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, व्यापार, क्योंकि प्राथमिक को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, तो ये दूसरे में आ जाता है, व्यापार क्या हो जाता है, दूसरे में आ जाता है। ठीक है, 33 में क्या दिया हुआ है, 33 में दिया हुआ है एचपीसी, क्या क्या एचपीसी का पीएचसी का क्या अर्थ है। ए में दिया पब्लिक हेल्थ कोड, सी में दूसरा में दिया पब्लिक हेल्थ सेंटर, और तीसरा में दिया पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, और चौथा में दिया प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 34 में दिया हुआ है
34 में है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय में दोपहर का कितना बजेगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा समय कितना है, +5 5.5 घंटे का आगे चलता है। ठीक है, तो ये 10 बज रहा है तो 5.5 घंटा जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 15:30। ठीक है, यानी 15:30 यानी 3:30। 3:30 कहाँ है, दोपहर के कितने, 3:30। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 34 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है पढ़ना है और इसको करना है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये में दिया हुआ है क्या, 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। 19वीं सदी तक जो है महिलाओं जो क्या कर रही थी, बढ़ चढ़कर जो है प्रयास करने लगी थी अपने सुधारों के लिए। ठीक है, उस समय में बहुत ही क्रूर जैसा स्थिति देखने को मिलते थे, जैसे सती प्रथा हो गया, पढ़ने नहीं देता था उस समय में। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया, ये सब काम किया। ठीक है, और 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए सामाजिक दबाव समूह बनाने लगी। ठीक है, लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका अभियान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी और राज्य विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है हम स्रोत कहाँ से मिलता है, हमारे अतीत, तीसरा के भाग दूसरा से। ठीक है, इसमें दिया है, इसी में से क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के अनुसार आधार पर गलत है। ये में दिया हुआ है, यानी पहला में दिया हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं। दूसरा में दिया है, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। और तीसरा में दिया हुआ है, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। और चौथा में दिया हुआ है कि अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाए। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, 35 में इसमें से कह रहा है कौन सा जो गलत है। ठीक है, ये हमको ढूंढना है, गलत को ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव यानी एन। ठीक है, नेगेटिव कौन सा गलत है, ये तो मतलब जुड़ने के लिए आगे आई। ठीक है, इसके बाद महिलाओं का समर्थन था, राष्ट्रवादी नेताओं का, राष्ट्रवादी नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबका क्या था, ये समर्थन था कि इसमें आप लोग ध्यान मतलब एकजुट होकर के हम लोग अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा, मताधिकार का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को ऐसा बोला गया था। लेकिन इसमें दूसरा में दिया महिलाओं के लेखन, तीसरा में दिया महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, ये तो गलत है, तो ये निगेटिव है। तो ये निगेटिव है, निगेटिव के आंसर डिनोट करते हैं। तो निगेटिव ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। और यहाँ पर क्या करें, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाई, ये तो सही है। तो निगेटिव से निगेटिव मिल गया, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये गलत था। इसके बाद 36 में क्या दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कौन सा जो कह रहा है सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, पहला में दिया स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरा में दिया भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर रही थी। भारतीय महिलाएं अपने भाषण द्वारा अनेक महिलाओं में शामिल कर रही थी, और ये तो सही है।
उसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को क्या किया, महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन और दावा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे बोला था। ठीक है, और चौथा में दिया हुआ है स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। इसमें से जो है कौन सा जो है कथन बेहतर निष्कर्ष देता है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ये जो है चौथा जो है बहुत ही बेहतर निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। ठीक है, ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 में दिया हुआ है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश प्रणाली कहलाती है। फांसीवादी कहलाती है, राजतंत्र या पितृसत्तात्मक या पदानुक्रमिक होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पितृसत्तात्मक कहलाता है। ठीक है, 38 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है, यानी निगेटिव यहाँ पर पूछ रहा है, गलत मतलब निगेटिव। ठीक है, प्रशस्ति के विषय में गलत है। कौन सा प्रशस्ति के विषय में गलत है। ए में दिया है राजा की प्रशंसा, पहला में दिया राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति लिखी जाती थी। ठीक है, प्रशंसा जो है ज्ञानी कवि और विद्वान के द्वारा ये लिखी जाती थी। प्रशस्ति क्या होता है कि किसी राजा के बारे में जो है अच्छे अच्छे बातों को लिखना। ठीक है, उसके बारे में बताना, अच्छे उसको प्रशंसा को लिखना, उसके युद्ध के बारे में, युद्ध जहाँ जहाँ जीते हैं उसके बारे में लिखना। ठीक है, तो इसमें से जो ये तो सही हो जाएगा 38 का, ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखते हैं 38 का दूसरा में है प्रशस्ति का कौन सा जो उदाहरण नहीं होगा वो उसको चुनना है। ठीक है, इसमें दूसरा में दिया है पराया राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। नहीं, राजा स्वयं नहीं लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे, कवि लिखा करते थे, कवि लेखक ये सब लिखा करते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी ये सब सही है। ये जिस काल से संबंधित उस काल के इतिहास के लिए मूल्यवान स्रोत है, हाँ ये सही है। ठीक है, मतलब ये सही था, इसमें से ये गलत था तो ये गलत आंसर ये चुनना था हमें। उसके बाद प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन क्या करते थे, हाँ ये बताए थे उपलब्धियों का वर्णन क्या करते थे, जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन 39 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। पहला में दिया सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। दूसरा में दिया व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ठीक है, कौन सा जो है सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया। तीसरा में दे जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। और चौथा में चूँकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृद्धि और मानसिक धारणा को बदलना। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये पूरा कौन सा जो है ये नेगेटिव पूछा गया नहीं है, ये हो जाएगा व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उपलब्ध उत्पादों का विज्ञापन देना, यानी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लाभ के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञापन किसके लिए, समाज के लिए, मतलब सभी के लिए, जनसाधारण के लिए। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रभावित करने वाली, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो गलत होगा उसी का हमें आंसर करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 में कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया है। रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएं। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं। उसमें पत्रिकाएं जो है रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। उस समय में चलचित्र नहीं था, रंगमंच भी उतना नहीं, रंगमंच भी था लेकिन उतना नहीं, लेकिन पत्रिकाएं उस समय में ज़्यादातर चलते थे। अगला क्वेश्चन 41 में दिया हुआ बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य
धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? धार्मिक मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण जो शक्तिशाली बन रहे थे। ठीक है। पहला में समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, किसके लिए? अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए किया। या दूसरा में परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। और तीसरा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। और चौथा में दिया हुआ है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। ये तो नहीं होगा। बंगाल में पराया व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। किसके लिए? समाज के अद्भुत वास्तुकला और प्रदर्शन के लिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो ये हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराने के लिए वो लोग क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, कि हम इतना शक्तिशाली है। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन करवाते थे। ठीक है, तीसरा हो गया। इसके बाद 42 का 42 में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक न्याय यानी सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? पहला में वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। दूसरा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रचलित सामाजिक अन्याय यानी सती होना जो है कि इसके लिए पाठों और श्लोकों का जो है प्रयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन 43 में, इसमें जो मिलान करने वाला है, इसमें क्या है? मिलान करने वाला है कृषि कहाँ होता है? कृषि में क्या होता है? फूल फल सब्जियां उगाना, फसल उगाना और खेती करना। कृषि क्या होगा? फसल उगाना और खेती करना। कृषि में क्या होगा? फसल उगाना और खेती करना। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का दूसरा कहाँ कहाँ है? इसमें और इसमें है। ठीक है, ए का कहाँ कहाँ है? इसमें है, पहला और तीसरा में। उसके बाद उद्यान में क्या होता है? उद्यान में फूल फल सब्जियां। उद्यान में क्या होता है? फूल फल सब्जियां। दो का तीसरा। और मत्स्य पालन में मछली पालन। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा? चौथा। 3 का चौथा कहाँ है? यहाँ पर है, सॉरी 3 का चौथा इसमें है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और द्राक्षा कृषि किसके लिए होता है? द्राक्षा कृषि जो है अंगूर की खेती के लिए होता है। अंगूर की खेती के लिए द्राक्षा कृषि होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ज़्यादातर जो है महाजनपदों की किलेबंदी थी। किला बनाते थे, चारों तरफ से अपने आप को घेर लेते थे। इसमें यहाँ पर भवन सब थे। ठीक है, किलेबंदी बनाया करते थे। किलेबंदी का अर्थ क्या होता है? यानी वो किस लिए करते थे? पहला में वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, दूसरा में शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तीसरा में ये उनकी समृद्धि योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। और चौथा में इनके आसपास लकड़ी ईंटों या पत्थरों का उपलब्धि था। ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लिए बनाए जाते थे? शासकों को आक्रमण का भय था। ठीक है, इस कारण से ये ऐसा बनाया करते थे। ठीक है, शासकों का आक्रमण का भय था और वे स्वयं के सुनिश्चित करने के लिए ऐसा बनाया करते थे कि आक्रमण करेगा तो हम इससे ये किले पर से युद्ध कर सकते, लड़ाई कर सकते या अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अगला 45 में दिया हुआ है। 45 में उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कब उद्योग स्थापित करते हैं? पहला में वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, यानी उन्हें कोई जो है एक फरमान मिलता है तब जा कर के। दूसरा में कस्बे विकसित हो सके। ठीक है, सरकारी नीतियाँ पाते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। दूसरा में कस्बे विकसित हो सके। तीसरा में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। और चौथा में दिया हुआ है वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब उन्हें क्या अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 में दिया लगभग 39 ईसा पूर्व
आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक नहीं है? पहला में दिया है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ठीक है, ये भी बताया जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण जो है जो नष्ट हो गए थे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ये भी दिया हुआ है। कौन सा होगा 46 में? ये जो है मवेशियों को ज़्यादा चर लेने से ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। नदियाँ सूख गई, ये भी था, ये भी कारण था। नदियाँ सूख गई के कारण यानी गई चीज़ के कारण समाप्त हो गया। नगरों के विकास आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई के कारण, हाँ ये भी प्रमाणित है। ठीक है, मतलब ये भी एक कारण था, लेकिन सबसे मेन कारण है बाढ़। बाढ़ है सबसे मेन कारण। ठीक है, और प्रमाणित भी है। अगला है, और एक IIT जो खड़गपुर दिया है वो दिया है 900 साल का सूखा। 900 साल का सूखा पड़ने से समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन ये बेहद ही बेकार रिजल्ट आया। अगला क्वेश्चन है 47 में दिया हुआ है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सा समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहला में दिया उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। दूसरा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। और तीसरा में है बेरोजगारी। और चौथा में क्या हुआ? शोषण। तो 47 का आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई, यानी उनके गतिविधि उनके कृषि करने में, खेती करने में क्या करते थे वो लोग? बाधा डालते थे। ब्रिटिश शासन के जो गवर्नर थे या अधिकारी। 48 में दिया मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था, सांस्कृतिक गतिविधियों केंद्र में के लिए। दूसरा में बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार के लिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद सूफी आंदोलन के, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तुकला के लिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस लिए माना जाता था? तो सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए माना जाता था। अगला क्वेश्चन 49 में दिया है गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा गजनी के सुल्तान कौन थे? महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? पहला में दिया उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। दूसरा में इसने इस्लाम के महान नायक के रूप में सराय लेने की कोशिश की। और तीसरा है वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। और चौथा है वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। ये दूसरा जो है पूरा सही हो जाएगा, यानी उसने क्या करना चाहता था? लूटपाट करना था उसका उद्देश्य, और अपने जो है इस्लामिक कल्चर को स्थापित करना चाहता था। ठीक है, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ठीक है, यानी इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा करते थे। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 में दिया हुआ है 50 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ए में पहला में दिया है वे प्रायः तारपत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। तीसरा में दिया वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। और चौथा, वे कुछ हस्तलिपि या पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। ये तारपत्रों पर लिखा जाता तो ये भी सही है। ठीक है, वह हस्तलिपि थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये भी सही है। और ये वे कुछ हस्तलिपि पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये भी सही है। लेकिन दूसरा गलत है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत नहीं था, नहीं स्रोत था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा आंसर? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये दिया गया है 51 से लेकर के 53 तक करेक्ट एक चिट्ठी आपके नाम। हाँ, आगे पढ़ते हैं। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है,
हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोड़ रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और दबाव यानी उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता है। शायद इसी कारण हमारे किशोरियों यानी छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है। ठीक है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। ठीक है, राजनीति में गहरी रुचि रहता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें भाग लेने में, मतलब उसको पढ़ने में बोरिंग जैसा लगता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 51 का, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? पहला मतलब वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाता है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा पहला ही ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ नहीं पाता, तालमेल बैठाने का मतलब क्या, जोड़ नहीं पाता। ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन दूसरा है 52 में दिया है, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। किसके द्वारा जीवंत बना सकता है? पहला दिया अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने। ठीक है, अमूर्त पक्षों पर कम, अमूर्त मतलब क्या, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नीरस अवधारणाओं को विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या। ठीक है, तीसरा है कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। और चौथा है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, यानी वास्तविक जीवन से जोड़कर उदाहरण लेकर के उसके किस्सों और वाद विवाद पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 में दिया हुआ है, भारत नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? पहला में शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ये जोड़ता तो है, ठीक है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है दूसरा में दिया हुआ है, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में दिया, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा, आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो 53 क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद 54 में दिया हुआ है कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? प्रशासनिक शासन को जो है विकसित करने के लिए प्रशासनिक प्रथा को किसको अपनाया था? सर्वेक्षण करने की प्रथा, दूसरा भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, तीसरा स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, और चौथा जो है सन अभियान। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा जो है विकसित किया था। 54 क्या हो जाएगा, दूसरा। भारत में प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा अपनाया, जिसमें अस्थायी जमींदार व रैयतवाड़ी प्रथा मुख्य थी। अस्थायी जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथा जो है मुख्य थी। ठीक है, यानी मेन था। अगला क्वेश्चन
55 में दिया हुआ है, 55 में निम्नलिखित में से कौन सा यानी दक्षिण पूर्व को कौन दर्शाता है? दक्षिण पूर्व, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व। दक्षिण पूर्व ये है, तो यहाँ पर कौन सा तीर है? यहाँ पर डी है, ये डी है, ये डी है, तो क्या हो जाएगा? डी कहाँ? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 में दिया हुआ है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निगेटिव यहाँ पर पूछ रहा है, गलत, ठीक है। पहला, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। दूसरा, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। तीसरा है, स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। स्प्रिंकलर जो है वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और चौथा में जल अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ये कौन सा गलत है? तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये चौथा जो है ये गलत है, ठीक है। एन से एन मिलाएंगे, यानी जो निगेटिव रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 में करें। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिनमें मानचित्र 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर कितना था? 1 सेंटीमीटर बराबर 20, तो 5 सेंटीमीटर बराबर, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 मीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का सी, ठीक है। 57 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 20 गुने 5, ठीक है, 20 गुने 5 बराबर 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? पहला में दिया हुआ है, इस प्रकार पर आधारित है, यानी इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, ठीक है। दूसरा, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में भी लिखा गया है। तीसरा, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। और चौथा, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। ये तो नहीं होगा, इसमें से कौन सा जो कह रहा है सही है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये 58 का जो है पहला सही हो जाएगा। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, इसलिए हिंदू जब शासन करा तो हिंदू धर्म का जो था तो हिंदू भारत, ठीक है, मुस्लिम था तो मुस्लिम भारत, और ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश भारत, धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म के अकॉर्डिंग बांटा था। जेम्स मिल ने कब? 1817 में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं का प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपक्रमों में से कौन सा सबसे उचित है? इसमें से कौन सा जो है सबसे उचित है? चलिए देखते हैं। पहला है, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए। ये तो गलत होगा, कौन सा उचित? तो चुपचाप पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में दिया, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। क्या ये सही होगा? तीसरा में दिया, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है
और अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है। समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। और चौथा में शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से जो पूरा सटीक आंसर आ रहा है तो कौन सा है, ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, शिक्षिका को पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध कर प्रश्न पूछने के लिए पढ़ाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 में दिया हुआ है, 60 में दिया नील की खेती दो मुख्य प्रणाली थी, निज और रैयती, खरीफ और रबी। तीसरा में दिया निज और सीढ़ीनुमा खेती, और चौथा में दिया निज और कीज। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निज और रैयती। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है, यानी उपयोगी विषय नहीं है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती है। विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्रोत कहाँ से लेगी, NCP 2005 ए से। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से अब क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है 61 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त स्थान में सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। पहला में प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्यों में महत्व देने की आवश्यकता है। दूसरा है, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। तीसरा में दिया हुआ है कि चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। ये तो नहीं होगा। उसके बाद चौथा में दिया हुआ है, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है और वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साहित नहीं बनाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन चौथा सही बेहतर हो जाएगा, यानी जिस तरह से पढ़ाता है उस तरह से विद्यार्थी जो है गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। 62 में दिया हुआ है, उपयुक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। पहला में दिया सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदाओं प्राप्त नहीं होगी। ये तो गलत है, ये गलत अवधारणा होगा। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। ठीक है, क्या ये सही होगा। तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा, यानी एक अनुपयोगी नहीं है, यानी वो ज़्यादा पैसा देने वाले नौकरियां नहीं मिलती है, ऐसा अवधारणा है यहाँ पर। 63 में दिया हुआ है, कक्षा 8 से लिया गया है। विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। विविधता में क्या एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधियों को करेंगे। पहला, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। दूसरा, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। तीसरा है, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। और चौथा, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो विविधता में एकता का अर्थ जो है कौन सा समझा रहा है सबसे अच्छा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करना, उनमें निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन करना।
अगला क्वेश्चन 64 में दिया है एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। पहला है पाठ की तथा तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा में अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना। और तीसरा अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और अथवा यानी कथाओं का प्रयोग करना। चौथा में दिया हुआ है शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो 64 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अवधारणाओं को नष्ट करते हुए यानी स्पष्ट करते हुए करने के लिए केस स्टडी और कथाओं का प्रयोग करना। 65 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। इसमें दिया पहला में इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। तीसरा नौसंचालन सरल होता है। उच्च ज्वार का जो है लाभ नहीं है, ये नौसंचालन सरल होता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 65 के क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा लाभ नहीं है। ठीक है, ये लाभ नहीं होगा, ये लाभ जो है ऑप्शन यानी इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ये लाभ नहीं है। ठीक है, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, नौ संचालन तरल ये सब है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 65 क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उच्च ज्वार जो है विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है उच्च ज्वार से। ठीक है, समुद्र का उच्च ज्वार पर्यटकों के लिए नौका संचालन और मछली पकड़ने के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, 66 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करती है। पहला महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। अगला है तो 66 में जो है इसमें टिप्पणी जो है बोझ के लिए टिप्पणी, यही हम पूरा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 66 में 67 में अब इतना पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है 67 से 68 तक। 67 में दिया हुआ है कि रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने लगती है, यानी सरनेम जो होता है। ठीक है, कौन से कास्ट का, यादव लगाते हो या झा लगाते हो, कौन से कास्ट का, वो पूछता है। ठीक है, पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के विषय में पूछने पर लोगों में बहुत नाराज़गी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है और वह उसके जाति स्तर के विषय में पता नहीं लग पाती, दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण के अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। 67 में दिया है रोष नाराज़गी उचित है। रोष या नाराज़गी जो है उचित है, क्योंकि शिक्षिका की अभिव्यक्ति कैसी थी, सबसे क्या करता था, उसका उपनाम पूछता था। पहला में विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित। दूसरा इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िवादी गलत नहीं है, ये नहीं होगा। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी और कायम रखती है। ठीक है, 68 में दिया हुआ है प्राथमिक समाजीकरण। 68 में क्या दिया, प्राथमिक समाजीकरण है, कौन सा इसमें से, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। दूसरा किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। तीसरा याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। और चौथा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क।
तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना ये प्राथमिक समाजीकरण होता है। 69 में दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। पहला में दिया है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्या इसका अनुभव होगा। दूसरा में है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। तीसरा है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। और चौथा है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी में कंठस्थ नहीं किया जा सकता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों को सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है वो पता चल सकता है। 70 में दिया हुआ है खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। पहला है यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूप में से एक है। खनन क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में से जो है पहला स्थान यानी क्रियाकलापों में से अभिरूपों में से एक है। ठीक है, दूसरा है इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है, ये तो नहीं होगा। तीसरा यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। चौथा में इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो 70 नंबर जो है ये पूरा सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, प्राथमिक कब कहलाएगा, जब इसमें जो है भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल होता है। प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पादन शामिल होगा उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक। इसके बाद 71 में दिया हुआ है 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। ठीक है, स्कूल भेजने के बजाय कहाँ पर पढ़ा रहे थे, घर पर पढ़ा रहे थे। ठीक है, पहला में लड़कियों को इसमें से कौन सा कथन जो है कारण नहीं है, इसमें से कौन सा कारण नहीं है यानी गलत, यहाँ पर निगेटिव चुनना है। ठीक है, पहला है लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। दूसरा है नहीं, खुशी तो नहीं होती थी। दूसरा है लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थलों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा का एक चिंता था, ये तो सही है, ये यस वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा में उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकता है। ठीक है, क्या 71 का तीसरा ये भी तो यस होगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा में लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी, ये भी भय था। ठीक है, यानी पढ़ लेगी, शहर चली जाएगी यानी दूर चली जाएगी, वो अपने काम करेगी, घर का काम नहीं करेगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव एन, तो एन से एन मिलेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 72 में। 72 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, कौन सा जो खनिज नहीं है। पहला है भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। दूसरा गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। तीसरा में रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। और चौथा है पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा जो है खनिज नहीं, भोजन पकाने वाले नमक, ये जो है खनिज नहीं है। ठीक है, खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है 73 में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अनुदेशात्मक, ठीक है, पहला में तथ्यों का श्रुति लेख। दूसरा में प्रतिपुष्टि तंत्र। और चौथा में क्रियान्वयन। और चौथा में योजना। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, हिस्सा नहीं होना चाहिए, अनुदेशात्मक क्रियाओं का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तथ्यों का श्रुति लेख। 74 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत यानी निगेटिव चुनना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। पहला है सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण व विस्तार करता है। यस, ये सही होगा, ये वाई वाला होगा। ठीक है, जो निगेटिव होगा उसको
चुनना है, ठीक है, यानी गलत होगा जो। चूँकि सामाजिक विज्ञान, दूसरा में सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इस उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा में सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, ठीक है, क्या ये होगा। और चौथा में सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, ये तो यस हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, तो एन से यानी यही सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा में सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 75 में दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त में से सही नहीं है, संप्रेषित नहीं है। पहला है, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य अनुमुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। तीसरा है, चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। और चौथा में, भाषा प्रयोग और अर्थ को प्रभावी सामाजिक विज्ञान अधिगम के संवर्धित करता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है ये निगेटिव गलत है, तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता से सबसे कम है, ये गलत हो जाएगा। 76 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। पहला में, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी दोनों जो है भूमिका निभाते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पहला ही सही हो जाएगा। मिश्रित में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों भूमिका निभाते हैं, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में। अगला क्वेश्चन 77 में दिया हुआ है। 77 में, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। पहला ये स्टेटमेंट है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा। पहला, यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा और सार्वभौमिक भाईचारों को बढ़ावा देगा। दूसरा, यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है, यह प्रश्न विद्यार्थियों को उसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने की सहायता करेगा। और चौथा, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करता, नई परिस्थितियों में स्वयं को शामिल रखने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 में दिया है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। पहला, चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे तथा उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। दूसरा में, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। तीसरा, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और चौथा में, स्त्री पुरुष के लिए भिन्न व्यवसाय है। इसमें से कौन सा जो है लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा पर बल दिया गया है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी घरेलू कामों को उत्पादक कार्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 79 में दिया हुआ है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। पहला, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यहाँ एन है निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी ओपन, ये तो यस होगा। अन्वेषक
अभिसारी, ठीक है। और ये बंद उत्तर वाले प्रश्न, तो ऑप्शन ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव। 79 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 80 में दिया है कि अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। पहला में यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और ये सही है, यानी ये तो सही है। यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है, यानी नहीं कहा जा सकता, कौन सा नहीं कहा जा सकता उसको ढूंढना है। दूसरा, इसके बीच में उभरा होता है, ठीक है। 80 में लिखा हुआ इसके बीच में क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, ये भी सही है, ठीक है। इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये भी सही है। या पूर्णतः गोल है, ये गलत है, ठीक है। पूर्णतः गोल नहीं, थोड़ा सा चपटा है। 81 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पहला है, स्थल आकृतियाँ महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। दूसरा, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये तो यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा, खनिज संपदा भी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती, ये भी सही है। और चौथा में पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाए जाते, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 82 में दिया हुआ है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया है। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में से इसे रोक लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। पहला, धर्म, लिंग, संपत्ति, शिक्षा। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संपत्ति जो है आंसर हो जाएगा। 83 में महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। लगातार क्या रहता है, गतिमान रहता है। तालाब और झील के शांत जल के विपरीत महासागर के जल जो है लगातार गतिशील रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। पहला है जल चक्र, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा धारा, और चौथा जो है तरंगे। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल चक्र जो है, ये क्या है, गति नहीं है, प्रवाह या गति नहीं है। 84 में दिया है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। पहला है सैन्य विद्रोह, निगेटिव ढूंढना है। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। दूसरा है उस व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, यानी उसका जो स्मृति याद जो है, जो भारत के समय यानी भारत के विभाजन के समय कहाँ गया था, पाकिस्तान गया था। तीसरा है एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ठीक है। जो इतिहास का स्रोत नहीं है उसको ढूंढना है, जो अभी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। हमें इतिहास के बारे में स्रोत का जानकारी जो इकट्ठा करना है, लेकिन ये अभी का शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहा है। इतिहास क्या, बीते हुए समय में जो घटी हुई घटना जो होता है उसी को इतिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन 85 में बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती है जब पहला में शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, ठीक है। दूसरा में शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रोग अवधारणा समझने में मदद करती है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीसरा। 86 में दिया है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। पहला, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। और तीसरा, सामाजिक विज्ञान
पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। और चौथा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्ध के बारे में जान सकें। 87 में दिया है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत का निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया था। पहला, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। दूसरा, आर्थिक विकास। तीसरा, पाकिस्तान से आने वाली शरणार्थी। और चौथा, भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये जो है ऑप्शन चौथा जो है ये नहीं किया था, यानी ये जो है गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 में दिया नीचे दिए गए पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण समानता क्यों नहीं रखते हैं? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? पहला है, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिखते। ये भी सही है, लेकिन इससे और जो मोस्ट इसके बाद दूसरा देखते हैं, यह अच्छा चर्चा प्रारंभ जाए। दूसरा में दिया हुआ है, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करे। हाँ, ये सही हो जाएगा, चर्चा प्रारंभ की जाए और प्रारंभ यानी विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत किए जाए, सब अलग अलग अपने तर्क जो है प्रस्तुत करेंगे। 89 में लेखकों द्वारा अभिव्यक्ति एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ठीक है। दूसरा है, यह किसान और शिल्पकार कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। तीसरा है, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। ठीक है। और चौथा में यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चौथा, पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं बताता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यह केवल राजा रानियों के बारे में ही नहीं बताता है, शिल्पकारों के बारे में ही योगदान को भी बताता है, शिल्पकारों और कई समूहों के योगदान को बताता है। ठीक है। यह एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। 90 में दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है 90 में दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपयुक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पहला है, यह उन्हें और अधिक धन देगा। ठीक है। दूसरा है, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। और तीसरा है, वे अपवित्र हो जाएगी। ये तो गलत है। चौथा, स्त्रियाँ पुरुष की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को दूर हो जाती है। ठीक है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 60 क्वेश्चन कर चुके हैं एसएसटी का। ठीक है। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, क्लास प्रैक्टिस सेट करने में। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, यानी क्लास कैसा लगा। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली इस चैनल पर आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है।
चलिए दोस्तों, क्लास को यही पीरियड करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।